अगर हमारे सामने पंच पकवान की थाली रखी हो और उसमें अचार नहीं होना तो पंच पकवान की थाली अधूरी है। अचार के बिना हर खाना अधूरा है। पूरी पराठे सभी के साथ अचार बहुत बढ़िया लगता है। आज मैं आपके लिए पारंपरिक तरीके से जो हमारी दादी नानी बनाती थी ना, उसी तरीके से आज मैं अचार की रेसिपी लेकर आई हूँ। इस अचार को बनाने के लिए जो मसाला मैंने यूज़ किया है ना, वो भी मैंने घर पर ही बनाया है, यानी कि बहुत ही परफेक्ट मेजरमेंट से इस मसाले को मैं आपको बनाना बताऊंगी। यहाँ पर हम आधा किलो केरी लेंगे और उसके हिसाब से हम अचार बनाएंगे, तो टोटल जो है 1 किलो हमारा अचार बनकर रेडी होगा। तो चलिए बिल्कुल पारंपरिक तरीके से अचार कैसे बनाए ये मैं आपको बनाना बताऊंगी। तो यहाँ पर ली मैंने आधा किलो केरी। जो केरी यानी कि कच्चा आम आपको लेना हो, जो अवेलेबल हो वो आप ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर 3 केरी लिए, यानी कि आधा किलो केरी लिए। इन्हें आप बहुत अच्छे से वॉश कर लीजिए। यहाँ पर लिया है मैंने पानी, और पानी के अंदर थोड़ा सा मैंने डाल दिया है नमक। इससे क्या होगा, अचार के ऊपर जो गंदगी लगी होगी ना, वो हट जाएगी। तो नमक के पानी के अंदर 10 मिनट के लिए आप इसे भिगो कर रख दीजिए, जिससे कि सारी गंदगी हट जाएगी। और उसके बाद 2 से 3 पानी से आप इसे धो लीजिए, यानी कि साफ पानी से आप इसे धो लीजिए। धोना बहुत जरूरी है, क्योंकि अचार को हमें साल भर स्टोर कर रखना है। तो यदि थोड़ी सी भी गंदगी लगी होगी तो हमारा अचार खराब हो सकता है, इसलिए इसे वॉश करना बहुत जरूरी है। चलिए, इन केरियों को जब तक हमने नमक के पानी में डुबो कर रखा है, तब तक हम ऑयल ले लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने शुरू में ही बताया कि आधा किलो मैंने केरी लिए, और उसी के हिसाब से हम सारी चीजें लेंगे। तो यहाँ पर मैंने लिया है ऑयल। यहाँ पर मैं सरसों का ऑयल यूज करने वाली हूँ। यदि आप मूंगफली का या और कोई भी ऑयल लेना चाहते हैं अचार के लिए तो वो ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 150 ml सरसों का ऑयल लिया है। इसे हम धुआं निकलने तक गर्म कर लेंगे, यानी बहुत तेज हमें इसे गर्म करना है। तब तक गर्म करना है जब तक कि इसमें से धुआं ना उठने लगे। ये देखिए, आप देख सकते हैं हल्का हल्का धुआं निकलने लगा है, और गैस की फ्लेम को मैंने बंद कर दिया है, और इसे ठंडा होने के लिए हम छोड़ देंगे। तो चलिए, हमारी केरियों को भी 10 मिनट हो चुके हैं। बहुत अच्छे से जो भी गंदगी थी वो निकल गई है। अब हम क्या करेंगे, 2 से 3 पानी से, साफ पानी से इसे वॉश कर लेंगे। उसके बाद कपड़े से बहुत अच्छे से इसे हमें ड्राई करना है। गीला बिल्कुल नहीं रहना चाहिए, पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए, मॉइस्चर खत्म करना है। इस बात का विशेष तौर से ध्यान रखिए। अब हम इसे कट करते हैं। तो ऊपर का जो ये पार्ट होता है ना, इसे आप निकाल दीजिए, और उसके बाद चाकू की हेल्प से छोटे छोटे टुकड़े कट कर लीजिए। आप चाहे तो अंदर जो बीज होता है वो भी रख सकते हैं, या आपकी चॉइस पर डिपेंड करेगा कि आप कैसा अचार खाना पसंद करते हैं। यहाँ पर मैं बीज का यूज नहीं करूंगी, यानी इसके छोटे छोटे पीसेस करूंगी। छोटे पीस करने का फायदा ये होता है कि जब हम अचार लेते हैं ना, तो उसमें वेस्टेज बहुत कम होता है। क्योंकि बड़े पीस यदि ले लेंगे तो फिर अचार यदि हम नहीं खा पाए तो वेस्ट हो जाता है। तो इसलिए मैं छोटे पीस ही लूंगी, और छोटे पीस लेने से गल भी जाएगी अच्छी तरीके से कैरी। तो देखिए, इस साइज के हम पीस को कट कर लेंगे। ये देखिए, अभी जून का महीना चल रहा है, और इन्हीं दिनों में अचार मोस्टली हम बनाते हैं, और बनाना भी चाहिए इन्हीं दिनों में, क्योंकि अचार जब हल्के से छींटे आ जाते हैं ना बारिश के, तब यदि आप बनाते हैं ना तो अचार खराब नहीं होता है, फफूंद नहीं लगती, काला नहीं पड़ता है। ये समय बेस्ट है अचार डालने के लिए। तो देखिए, ये सारे पीसेस मैंने कट कर लिए हैं, और अब हम क्या करेंगे, इसे हम थाली के अंदर से फैला देंगे, और पंखे के नीचे 5 से 7 मिनट इसे रख देंगे। पूरा ड्राई हमें नहीं करना है, बस हल्का मॉइस्चर इसमें से खत्म करना, इतना ही हमें इसे ड्राई करना है। तो चलिए, इसे इस तरीके से थाली में फैला लेते हैं, और इसे रख देते हैं पंखे के नीचे। जब तक ये ड्राई हो रही है तब तक हम अचार का मसाला रेडी कर लेते हैं। तो अचार का मसाला भी बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट के साथ बनाऊंगी। यदि आपको ज़्यादा अचार बनाना है तो हर मेजरमेंट को आप बढ़ा लीजिए, यानी जो भी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी ना, वो आप डबल कर लीजिए उस हिसाब से। तो देखिए, मसाले मैंने लिए हैं अचार में जो यूज़ करेंगे। पीली सरसों लिए मैंने, उसके बाद राई ली है जो तड़के में हम यूज़ करते हैं। उसके बाद यहाँ पर लिए मैंने कुछ ड्राई मसाले, इसके अंदर 5 से 7 मैंने काली मिर्च और 4 लौंग लिए मैंने। उसके बाद यहाँ पर कश्मीरी लाल मिर्च लिए रंग के लिए, जिससे हमारे अचार का रंग बहुत अच्छा आएगा। और सिंपल वाली जो रेगुलर लाल मिर्च होती है वो मैंने ली है। उसके बाद मैंने यहाँ पर सौंफ लिए। ये सारी चीजें हम अचार में यूज करेंगे। चलिए, अब हम कितनी क्वांटिटी लेंगे ये भी मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पर पीली सरसों जो ली है मैंने 50 ग्राम ली है। मेजरमेंट आप ध्यान रखिए, या फिर आप नोट कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पर ली है मैंने राई की दाल, जो तड़के में यूज करते हैं। 25 ग्राम मैंने राई ली है। ये देखिए,
सबके घरों में मिल ही जाती है आसानी से। अब हम इन चीज़ों को ग्राइंड करेंगे। तो सबसे पहले लिए मैंने राई। राई को हम हल्का दरदरा ग्राइंड कर लेंगे, बिल्कुल बारीक पाउडर नहीं हमें इसका बनाना है, हल्का इस तरीके से देखिए दरदरा हमें ग्राइंड करना है। ठीक है, उसके बाद लिए मैंने सरसों, जो मैंने स्टार्टिंग में बताई आपको। सरसों को भी सेम इसी तरीके से हम दरदरा ग्राइंड कर लेंगे, जिससे कि जब अचार का मसाला जब हम खाएंगे ना तो उसका टेस्ट बहुत अमेजिंग आएगा, बहुत ही बढ़िया स्वाद आएगा। तो ये सरसों भी मैंने दरदरी पीस ली है। उसके बाद जो सौंफ मैंने बताई थी, वो सौंफ को भी हम सेम तरीके से दरदरा पीस लेंगे। देखिए 2 टेबल स्पून मैंने यहाँ पर सौंफ ली थी, उसे मैंने ग्राइंड कर लिया। और इस तरीके से हमने सारी चीज़ें, जो साबुत चीज़ें थी ना, उसे इस तरीके से हमने दरदरा पीस लिया है। अब हम इन चीज़ों को भूनेंगे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर सरसों ली है, उसे हम भूनेंगे। केवल 1 मिनट हमें इसे हल्का गर्म होने तक भूनना है, ज़्यादा इसकी सिकाई वगैरह नहीं करनी है। हल्का इसके अंदर जो भी मॉइस्चर होगा ना वो टूट जाएगा, जिससे कि हमारा अचार लंबे समय तक रहेगा, साल भर तक हमें इसे स्टोर करना है। तो देखिए आधे मिनट तक मैंने इसे हल्का गर्म होने तक भून लिया। उसके बाद जो राई हमने पीस कर रखी थी उसे भी हम सेम तरीके से गर्म होने तक भून लेंगे, यानी कि आधा मिनट हमें भूनना है। कढ़ाई बहुत गर्म है तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो ये मैंने गर्म कर ली है। उसके बाद जो सौंफ हमने ग्राइंड कर कर रखी है, सौंफ के साथ ही हम काली मिर्ची और लौंग को भी हल्का गर्म होने तक भून लेंगे, जिससे उसके अंदर भी जो मॉइस्चर होगा ना वो भी टूट जाएगा। बहुत बढ़िया लगता है फ्रेंड्स। एक बार आप मेरे इस मेजरमेंट से अचार का मसाला घर पर बनाइए और उससे आप अचार बनाइए, यकीन मानिए बहुत बहुत टेस्टी लगता है। इस मसाले का यूज़ आप यदि पराठे बना रहे तो अचारी पराठे में आप स्टफिंग कर सकते हैं, यदि अचारी करेले बना रहे तो उसमें यूज़ कर सकते हैं, अचारी बैंगन बना रहे हैं तो आप उसमें यूज़ कर सकते हैं, अचारी आलू की सब्जी में यूज़ कर सकते हैं। मल्टीपर्पज़ इस मसाले का आप यूज़ कर लीजिए। एक बार बनाकर रख लीजिए और आपको जिस भी सब्जी में अचारी टेस्ट चाहिए ना उसमें आप इसका यूज़ आराम से कर सकते हैं। तो ये देखिए सौंफ और सारी चीज़ें मैंने एक बाउल के अंदर मिक्स कर दी, जैसे जैसे भून लिया है वैसे उसमें इकट्ठा कर दिया है मैंने। उसके बाद मैंने गैस की फ्लेम को बंद कर दिया है और यहाँ पर लिया है मैंने नमक। तो नमक लिया है मैंने यहाँ पर 50 ग्राम। नमक आप स्वादानुसार लीजिए, जितना आप पसंद करते हैं ना उस हिसाब से लीजिए, लेकिन अचार में थोड़ा सा तेज नमक ही चलता है, तो आप जितना नमक पसंद करते हैं ना उससे थोड़ी सी क्वांटिटी आप बढ़ा दीजिए। तो यहाँ पर 50 ग्राम मैंने नमक लिया है, वो भी मैंने हल्का गर्म कर इस मसाले के साथ मिक्स कर दिया है। अब यहाँ पर ली है मैंने कश्मीरी लाल मिर्च। तो 2 छोटे चम्मच मैंने कश्मीरी लाल मिर्च ली है। अगर आप तीखा पसंद करते हैं तो आप रेगुलर जो मिर्च है वो इसके अंदर ऐड कर सकते हो, नहीं तो केवल कश्मीरी मिर्च भी आप ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर 2 बड़े चम्मच मैंने रेगुलर वाली लाल मिर्च लिए। मैं थोड़ा तीखा अचार का मसाला बनाने वाली हूँ, इसलिए दोनों ही मिर्च मैंने इसके अंदर यूज़ की है। इन सारी ही चीज़ों को बहुत अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, और ये देखिए हमारा मसाला, आप कलर देखिए। उसके बाद यहाँ पर ली है मैंने हींग। तो आधा चम्मच से थोड़ा सा कम मैंने हींग पाउडर ऐड किया है। उसके बाद आधा चम्मच मैंने इसके अंदर हल्दी पाउडर ऐड किया है। इन चीज़ों को हम बहुत बढ़िया से इसके अंदर मिक्स कर लेंगे और ये हमारा अचारी मसाला बिल्कुल रेडी है। एकदम परफेक्ट मेजरमेंट मैंने आपको बताया है। आधा किलो अचार के लिए इतना मसाला हमें परफेक्ट रहेगा। तो मसाला बिल्कुल रेडी हो चुका है। आप इसे किसी भी एयरटाइट कंटेनर में स्टोर कीजिए और जैसा मैंने बताया बहुत सारी चीज़ें आप इस मसाले से रेडी कर सकते हैं। तो चलिए अब इस मसाले से हम अचार कैसे बनाएंगे वो भी आप देख लीजिए। तो मसाला हमारा रेडी हो चुका है और उधर हमने स्टार्टिंग में जो तेल गरम करके रखा था वो भी लगभग नॉर्मल टेम्परेचर पर आ चुका है। आप चेक कैसे करेंगे, तो देखिए हल्का सा मसाला इसके अंदर डालकर आप चेक कर सकते हैं। ये मैंने हल्का मसाला इसमें डाला, आप देखिए हल्के से बबल्स आ रहे हैं इसके अंदर, इसका मतलब हमारा तेल एकदम परफेक्टली ठंडा हो चुका है। बहुत ठंडा नहीं करना है। एक टिप और मैं बताऊंगी, आप हल्की सी उंगली टच कीजिए, अगर आपको गर्माहट महसूस होती है ना तो ठंडा कर लीजिए। लेकिन यदि उंगली डालने पर आप सहन कर पा रहे हैं ना, यानी कि आपको गर्माहट महसूस नहीं हो रही ज्यादा, तब वो तेल परफेक्ट ठंडा हो चुका है, यानी गुनगुना हो चुका है। अब उस तेल को इस मसाले के अंदर हम ऐड कर देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, क्योंकि सारी चीजें हमने भून ली है, तेल भी हमारा पक चुका है, तो अब हमें ये टेंशन नहीं है कि हमारा मसाला कच्चा रहेगा। अच्छे से मिक्स कर लीजिए और ये देखिए ये हमारा अचार का मसाला बिल्कुल रेडी है। आप देख सकते हैं, आप कलर देखिए,
बिल्कुल मुंह में पानी आ जाए ऐसा हमारा अचार मसाला रेडी हुआ है। देखिए है ना, बहुत ही मस्त मजेदार, देख कर ही मुंह में पानी आ रहा है। तो चलिए मसाला रेडी हो चुका है। अब जो कच्चे हम हमने काट कर रेडी कर कर रखे हैं ना, अब हम उसको इसके अंदर मिक्स कर देते हैं। तो थोड़े थोड़े करके हम मिक्स करेंगे इसके अंदर। घर में जब सब्जी नहीं बनाने का मन हो या खाने का नहीं मन हो ना, तो आप इस अचार को पराठे, पूरी, खिचड़ी, दाल चावल किसी के साथ भी खाइए, बहुत ही मजेदार लगता है फ्रेंड्स। आप देखिए इसका रंग, देखिए आप, बहुत ही टेस्टी। अपने हाथों से यदि आप मसाला बनाएंगे उसके बाद अचार बनाएंगे ना, तो उसका तो मज़ा ही कुछ और है। ज़रूर ट्राई कीजिए फ्रेंड्स। आपने देखा बहुत ही आसान तरीके से मैंने अचार को बनाने की रेसिपी आपको बताई है, तो आप ज़रूर ट्राई कीजिए। दूसरे वेज की भी कैरी मैंने इसके अंदर मिक्स कर दिए। ये देखिए, अभी हम 2 से 3 दिन इसे इसी तरीके से हम कांच की बर्नी के अंदर स्टोर करके रखेंगे, लेकिन 3 दिन के बाद इसके अंदर हम थोड़ा तेल और ऐड करेंगे। यानी कि इसके अंदर तेल इतना होना चाहिए ना कि हमारी ये सारी कैरी उस तेल के अंदर डूबी होनी चाहिए। इस बात का आप ध्यान रखिए। अगर आप ऐसा करेंगे ना, तो आपका अचार कभी खराब नहीं होगा। तेल बिल्कुल कम इसके अंदर नहीं होना चाहिए, ये आप स्पेशल ध्यान रखिए। तो चलिए हमारा अचार रेडी हो चुका है। अब मैं एक स्पेशल सीक्रेट आपको बताने वाली हूँ, जो मैं अचार बनाते समय इस सीक्रेट का हमेशा यूज करती हूँ। यहाँ पर मैंने लिया है तवा, जो रोटी बनाने वाला तवा होता है ना, वो लिया है। उसे गैस पर रख दिया है और हींग इसके ऊपर इस तरीके से मैंने फैला दी है। हींग जब गर्म हो जाए ना, उसके बाद हमें क्या करना है, जिस बर्नी के अंदर हम स्टोर करने वाले हैं ना अचार, उस बर्नी को इस तरीके से इसके ऊपर रखना है। यानी कि जो हींग की जो फ्यूम्स निकलेगी ना, वो हमें इस बर्नी के अंदर स्टोर करनी है। इससे हींग का जो टेस्ट आएगा ना, अमेजिंग आएगा फ्रेंड्स। ये टिप मैं सालों से यूज कर रही हूँ। यकीन मानिए, मेरे हाथ के बनाए हुए अचार जो भी खाता है ना, उसकी डिमांड जैसे ही गर्मी आती है ना, आने लग जाती है कि भाई आप जब भी अचार बनाए ना, हमारे लिए भी अलग से बनाइएगा। एक स्पेशल सीक्रेट है जो मैं आपको बता रही हूँ, और आप इसे जरूर कर कीजिए फ्रेंड्स। यकीन मानिए, अचार का जो टेस्ट है ना, एक अलग हट के आपको टेस्ट मिलेगा। तो ये सारी फ्यूम्स जो है हींग की जो निकल रही थी ना, वो मैंने इस बर्नी के अंदर स्टोर कर लिए। और अब हमें क्या करना है, तुरंत इस बर्नी के ढक्कन को लगाना है, जिससे कि हींग की जो खुशबू है ना, वो बाहर नहीं निकले। तो देखिए, उसके बाद आप क्या कीजिए, जो अचार हमने बनाकर रखा है ना, वो फटाफट से इसके अंदर भरते जाइए और ढक्कन रखते जाइए। ये देखिए, इस तरीके से यही मेथड आपको फॉलो करना है। ध्यान रखिएगा, 1 चम्मच आप बर्नी में अचार डालिए, ढक्कन लगाइए, फिर अचार डालिए, ढक्कन लगाइए। जब तक पूरी बर्नी भर न जाए ना अचार से, तब तक इसे खुला नहीं छोड़ना है। इससे जो हींग की खुशबू है ना, वो पूरे अचार के अंदर फैल जाएगी और एक बहुत ही अमेजिंग हींग का फ्लेवर आएगा। तो इस टिप को आप जरूर कीजिए फ्रेंड्स। आप जिस भी तरीके से अचार बनाना बनाइए, लेकिन यदि आप अचार स्टोर करें ना, तो इस तरीके को जरूर आप आजमाइए फ्रेंड्स। बहुत ही मजेदार, बहुत ही बढ़िया टेस्ट आएगा। तो ये सारा अचार मैंने इसके अंदर स्टोर कर दिया है। लगभग 1 किलो की ये भरनी थी और ये हमारा 1 किलो भरकर अचार रेडी हुआ है। अब हमें क्या करना है, इसके ऊपर ढक्कन नहीं लगाना है। अभी 1 दिन हमें इस तरीके से कॉटन का कपड़ा इसके ऊपर लगाकर और छोड़ देना है, और 24 घंटे के बाद इस कपड़े को हटाकर उसके बाद आप आराम से इसका ढक्कन लगा सकते हैं। जो भी मॉइस्चर है वो सारा इस कपड़े के ऊपर आ जाएगा, यानी कि एब्जॉर्ब हो जाएगा, और हमारा अचार बहुत लंबे समय तक टिका रहेगा। इसमें किसी भी तरह की कोई फफूंद नहीं लगेगी और इसका कलर भी चेंज नहीं होगा। तो आप ये टिप जरूर ध्यान रखिए। साथ ही यदि आपको इसके अंदर ऑयल कम लग रहा है ना, तो दूसरे या तीसरे दिन आप हल्का ऑयल को गर्म कर कर ठंडा कर कर आप उसके अंदर डाल दीजिए। अचार पूरा तेल के अंदर डूबा होना चाहिए, इस बात का आप ध्यान रखिए। साथ ही जिस बर्नी में आप अचार स्टोर कर रहे हैं ना, वो बर्नी अच्छे से साफ होनी चाहिए, सूखी होनी चाहिए, गीली बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। जिस भी चम्मच से आप अचार निकाल रहे हैं ना, वो चम्मच जो है सूखा होना चाहिए। तो ये छोटी छोटी टिप्स है जो आपको याद रखनी है, ध्यान रखनी है, जिससे कि आपका अचार साल भर तक खराब नहीं होगा, लंबे समय तक चलेगा। साथ ही जो मेजरमेंट मैंने आपको बताया, वो मेजरमेंट आप ध्यान रखिए। अचार आपको जितना भी बनाना है, उसके हिसाब से आप मेजरमेंट को कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये सारी छोटी छोटी टिप्स है जिनको आप ध्यान रखिए, और आप यदि ध्यान रखेंगे तो आपका अचार लंबे समय तक रहेगा, खराब नहीं होगा, और आप साल भर इसे एंजॉय कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, ट्राई ज़रूर कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिए कि आपका अचार कैसा बना, आपको अचार बनाने में कोई परेशानी तो नहीं आई।
आप कमेंट कर सकते हैं फ्रेंड। रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपके अपने चैनल जंक्शन ऑफ टेस्ट को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। रेसिपी अपने नियर और डियर को जरूर शेयर कीजिए। बाय बाय, टेक केयर।